तो अभी हम ऐसा कर रहे हैं, पहले प्रॉब्लम खत्म कर देते हैं, थियरी एक ही बाकी है, यानी चैप्टर फिनिश हो जाएगा, वो प्रैक्टिकल का बाकी है तो वो देख लेंगे। पहले हम आज एग्जाम्पल खत्म कर देते हैं एक्सरसाइज के, तो चैप्टर खत्म हो जाए। तो अभी शुरू करें एक्सरसाइज का 6 प्रॉब्लम। प्रणाम। एक्सरसाइज का प्रॉब्लम नंबर 6। प्रणव, एक्सरसाइज में 6 प्रॉब्लम। यस सर। चलो। 6. In an experiment on photoelectric effect, the slope of the cutoff voltage versus frequency of incident light is found to be 4.12. Slope of Cutoff voltage versus the cutoff frequency, cutoff voltage versus frequency versus frequency is is equals to found। कितना है? 4.12 into 10 raised to minus 15 Vs. Calculate the value of Planck's constant. minus 15 Vs. Okay. Calculate the Planck constant. तो आपको है ना, यहाँ पे स्लोप ऑफ द कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ड्रॉ करना है और उसका स्लोप डिफाइन करना है। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन, हमें ये मालूम है EV0 इक्वल टू HF माइनस HF0, यह आइंस्टाइन का इक्वेशन था। हमें ना स्लोप दिया गया है और उसकी मदद से हमें प्लैंक कांस्टेंट डिफाइन करना है, तो हम उससे प्लैंक कांस्टेंट डिफाइन करना चाहेंगे। तो यहाँ पे V0 इज h by f0। मैंने इक्वेशन को E से डिवाइड कर दिया है, ये इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन को कंपेयर करेंगे y इक्वल टू mx प्लस c। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 1, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो आपको ये मालूम है कि ये y आपका V0 है, x आपका f है, तो आपका h by e है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं V0 वर्सेस फ्रीक्वेंसी, स्लोप ऑफ V0 वर्सेस f इज h by e। तो यहाँ पे V0 वर्सेस f का जो स्लोप है वो आपका h by है, और हमें स्लोप दिया गया है 4.12 10⁻⁻15। h is unknown, e is a charge of electron 1.6 10⁻⁻19। तो ये आपका हो रहा है 4.12 से 1.6 10⁻⁻19 10⁻⁻15। ये आपका प्लैंक कांस्टेंट आ जाएगा -34 जूल सेकेंड। तो उसका जो मल्टीप्लीकेशन है
6.592. पॉइंट 6.592. तो ये आपका प्लैंक कांस्टेंट आ गया। तो ये आंसर है प्लैंक कांस्टेंट। सबका हो चुका है? 10 minutes, sir. ओके। Done, sir. डन, ओके। चलो हम आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज में 7th प्रॉब्लम। चलो प्रॉब्लम नंबर 7। 7. A 100-watt sodium lamp radiates energy uniformly in all directions. The lamp is located at the center of a large sphere that absorbs all the sodium light which is incident on it. The wavelength of the sodium light is 589 nanometer. आगे। A. What is the energy per photon associated with the sodium light? ओके, एनर्जी पर फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन of sodium light, of sodium light। ये आपका है ना नैनोमीटर है, 589 10⁻⁹ मीटर। एनर्जी इक्वल टू HF, F इक्वल टू C/λ। तो हमने फ्रीक्वेंसी की जगह पे C/λ रख दिया है। H इक्वल टू 6.63 10⁻34। C is the speed of light और wavelength is 589 10⁻⁹। तो आपका ये आ जाएगा 6.63 into 3 upon 589 -34 में से हट जाएगा -26 और ये +9 होगा। तो ये आपका 6.63 into 3 upon 589 माइनस आपका 16
17 आएगा। चलो कितना आ रहा है? 0.0337. और ये 9 है ना, तो 6 3 यानी 70। ओके, -70 जूल। अभी आपको एनर्जी यहाँ पे फोटोन में चाहिए तो भी आपको मिल सकती है। अब ऐसा करो, E इक्वल टू 3.376 10⁻⁻19 जूल। यदि आपको एनर्जी जूल में से यूनिट में जाना है, डिवाइड बाय 1.6 10⁻⁻19, तो ये 3.376 10⁻⁻19 आपको एनर्जी यूनिट में मिल जाएगी। तो ये कितना आ रहा है? 2.11. 11. 2.11. ये आ रहा है। तो आपको एनर्जी पर फोटोन इज 2.11 यूनिट। ओके, सबका हो चुका है? चलो सबका हो चुका है? Yes, sir. चलो तभी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो एनर्जी हमारी यहाँ पे 3.376 10⁻⁻19 जूल और यूनी में 2.11 यूनी। अब हमें दूसरे पॉइंट की ओर जाना है। B. हम्म, At what rate are the photons delivered to the sphere? ओके, व्हाट रेट और दूसरा है एट व्हाट रेट। एट व्हाट रेट आर द फोटोन deliver to the sphere, deliver to the sphere। तो आपको यहाँ पे पावर दिया है, पावर आपको दिया है 100 वाट, वाट दिया है, इट इज नॉट वोल्ट। ओके, तो ये पावर है 100 वाट। तो आपको डिफाइन करना है नंबर ऑफ फोटोन डिलीवर। आपको मालूम है पावर इक्वल टू एनर्जी पर टाइम। अभी सपोज एन रेट से डिलीवर हो रहा है तो हम लिखेंगे NHF बाय डी। वन फोटोन की एनर्जी HF है। वन फोटोन हैव एनर्जी HF, तो n फोटोन हैव एनर्जी NHF। तो ये हो गया NHF। अभी आपको पावर 100 वाट, HF आपको मालूम है इट विल बी जूल, तो HF आपका जूल में
एनर्जी है इट इज HF। तो आपके पास है 3.376 10⁻⁻19 जूल। ये आपके एक फोटोन की एनर्जी है। तो 100 डिवाइड बाय 3.376 10⁻⁻19, तो 100 into 10⁻⁻19 डिवाइड बाय 3.376। तो आपका यहाँ पे 10⁻19 तो है, चलो 100 डिवाइड बाय 3.376 कितना आ रहा है? 29.62. 29.62, यानी आपका आ रहा है आंसर 2.962 10⁻20 फोटॉन्स पर सेकंड। तो इतने फोटॉन्स इंसिडेंट डिलीवर होंगे ऑन द स्फीयर 2.962 10⁻20 फोटॉन्स। तो हम ऐसा लिख सकते हैं इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 3 into 10⁻20 photons per second। इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स डिलीवर होंगे पर सेकेंड। किसी को कोई प्रॉब्लम? वन फोटोन की एनर्जी HF है, n फोटोन की एनर्जी NHF। Suppose n photon is incident per second, t is taken as a 1 second because 1 second will define number of photons delivered। यहाँ पे रेट दिया है ना, रेट इज 1 सेकेंड। ओके हो गया? रोशाली हो गया? प्राची? Yes, sir. ओके। द्रविल तूने लिख दिया? द्रविल तो अभी आगे बढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 8। चलो एग्जाम्पल नंबर 8। The threshold frequency for a certain metal is 3.3 into 10 is to 14 hertz. आगे If light of frequency 8.2 into 10 is to 14 hertz is incident on the metal, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज गिवन, और कौन सी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट कर रहे हैं? and if light of frequency 8.2 into 10 is to 14 hertz is incident on the metal, predict the cutoff voltage for the photoelectric emission. ओके, कट ऑफ वोल्टेज। आगे ओके, तो अभी है ना आपको लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन, EV0 is HF minus HF0। H is 6.63 10⁻⁻34 कॉमन निकाल दिया, F माइनस F0 और ये आपका EV0। तो E is 1.6 10⁻⁻19, ये आपका 6.63 10⁻⁻34। आप इंसिडेंट कर रहे हैं 8.2 10⁻14 और फ्रीक्वेंसी F0 आपके पास है 3.3 10⁻14। तो V0 is 6.63 10⁻⁻34 10⁻14 कॉमन, ये 1.6 10⁻⁻19, ये आपका 8.2 माइनस 3.3, तो 6.63
10⁻20 ये +19 ऊपर चला गया, ये 1.6, 8.2 में से 3.3 जाएगा, कितना रहेगा? 4.9. 4.9। अभी ये डिवीजन करना पड़ेगा, 10⁻1 20.3. 20.3 इंटू 10⁻1, तो ये आपका हो रहा है 2.03 वोल्ट। ये आपका कट ऑफ वोल्टेज आ रहा है 2.03 वोल्ट। आंसर इज 2.03 वोल्ट, बराबर है, सही है। ओके, सबका हो चुका है? Minutes, sir. चलो, ज्ञानी हो चुका है? minutes, sir. ओके, Done, sir. ओके, चलो अभी 9 हुआ। चलो अभी 9। The work function for a certain metal is 4.2 eV. 4.2 eV आगे। Will this metal give photoelectric emission for incident radiation of wavelength 330 nanometer? 3 30 nanometer. 330 नैनोमीटर। 330. तो इज इट पॉसिबल टू रेडिएशन एमिट हो सकता है कि नहीं? तो आपको है ना पहले ये उसकी एनर्जी कितनी है वो डिफाइन करनी पड़ेगी इंसिडेंट वेवलेंथ। ये 330 नैनोमीटर है, 10⁻⁹ मीटर। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट वेवलेंथ इक्वल टू Sc by lambda is in joule। आपको ईवी में कंपेयर करना है, तो Sc by E lambda it will be in EV when we divide by E। Now H is a Planck constant 6.63 10⁻34। C is the speed of light, E is a 1.6 10⁻19 और वेवलेंथ आपके पास है 330 10⁻9। तो आपके पास एनर्जी का इक्वेशन आ जाएगा 6.63 into 3 1.6 into 330। ये आपका 34 में से -26, 19 minus 9 is -28। तो ये आपका 6.63 into 3 into 10⁻+2 1.6 into 330। तो आपका कितना आ रहा है?
0.0376. 0.0376 into 10 is to 2 ev. तो आंसर इज 3.76 ev. ये आपका वर्क फंक्शन है, उससे ये एनर्जी कम है, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो सकती. तो हियर E is less than power 0. Here E is less than power 0. वर्क फंक्शन से ये एनर्जी कम है, and therefore hence photoelectric emission will not take place. Hence photoelectric emission not take place. यानी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं हो सकता है, because energy is less than the photo work function of metal. वर्क फंक्शन ऑफ मेटल आपके पास है 4.2 E और हमारी एनर्जी आ रही है 3.76, which is very less than 50, and therefore photoelectric emission not take place. सबका हो चुका है? Yes, sir. तो अभी हम शुरू कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 10. हो गया है ना प्राची? Yes, प्रियांशी? sir. ओके. कशिश तो लिख रही है ना? तो अभी हम शुरू कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 10. तो प्रॉब्लम 10. Light of frequency 7.21 into 10 is to 14 hertz is incident on a metal surface. Light of frequency 7.21 10 to 14 ओके. hertz. आगे. Electrons with a maximum speed of 6 into 10 is to 5 meter per second are ejected from the surface. Maximum speed 6 is into 6 10 is to 5 meter per second. are ejected from the surface. What is Okay. the threshold frequency for photo emission of electrons? So according to Einstein equation, EV0 is HF minus HF0. और आपको मालूम है ये इक्वेशन नंबर अकॉर्डिंग टू स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल EV0 is 1/2 mv maximum square. तो 1/2 mv maximum square is HF minus HF0. और आपको है ना F0 डिफाइन करना है, और ये इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन. यस, तो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है तो उसका मास है 9.1 × 10⁻31 kg. अभी है ना आपको डिफाइन करना है F0, तो HF0 is HF minus 1/2 mv maximum square. अभी आपको F0 इक्वल टू है 1/2
MB maximum square डिवाइड बाय h। तो आपको फ्रीक्वेंसी 7.21 10⁻14 हर्ट्ज दी है। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में मास 9.1 10⁻31 और वेलोसिटी 6 × 10⁵ होल स्क्वायर है और ये h is 6.63 10⁻34। तो अभी हमने सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, तो ये 7.21 10⁻14 जब 9.1 6 का स्क्वायर 36 10⁻10⁻31 डिवाइड बाय 2 6.63 10⁻34। तो f0 इक्वल टू 7.21 10⁻14 और ये आपका हो रहा है -21 + 34। कितना आ रहा है? 24.7 24.7 ओके, तो अभी 7.21 10⁻14 24.7 34 में से 21 चला गया तो आपको मिलेगा 13, यानी 7.21 10⁻14 - 2.47 10⁻14। मैंने एक डिजिट दे दिया, तो हम ऐसा लिखेंगे 7.21 - 2.47 10⁻14 कॉमन। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है? 4.74 4.74 ये आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी 4.74 10⁻14 हर्ट्ज। ब्रेक पता चल रहा है ना सर? ब्रेक कृष्णा पटेल पता चल रहा है? ओके, चलो इतना हो चुका है सबका, तो हम आगे बढ़े। 2 मिनट सर। पूरा बोर्ड, ओके, पूरा बोर्ड तो दिख रहा है ना आपको? चलो होगा आपका?
तो हम शुरू करें 11। ओके, हो गया सबका? कृष्णा, ओके, कशिश, हो गया? तो अभी मैं मीटिंग वापस रिज्वाइन करते हैं क्योंकि 2 मिनट बाकी है, प्रॉब्लम आधा हो जाएगा, तो वापस रिज्वाइन करते हैं।